अस्सलामुअलैकुम। आमिर जलील साहब कहते हैं कि पहले सलाम बादहू कलाम। आपने आउज़ बिल्ला भी पढ़ी, बिस्मिल्लाह भी पढ़ी, लेकिन सलाम नहीं किया किसी को, जबकि आप मुखातिब हैं गालिबन ग्रुप वालों से। इसका मकसद ये हुआ कि आउज़ बिल्ला पढ़ने के बावजूद आपके दिमाग पर शैतान हावी रहा और आप सलाम भूल गए। बहरहाल अल्लाह आपको हिदायत दे। अर्ज़ ये है कि आप चूँकि सैफुर रहमान साहब के प्रोपेगंडा ब्रिगेड में हाल ही में ताज़े ताज़े भर्ती हुए हैं, आपको अभी मज़ीद उन लोगों से ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी, वो कहते हैं ना कि जैसा गुरु वैसा चेला, आप भी वॉइस में मेरी सुनते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं। दोनों सूरतों में कन्फ्यूजन जो है लोगों में पैदा होती है। मुझे अभी नहीं मिले हैं पैसे, मेरे 5 अकाउंट्स हैं। पहली बात तो ये कि आप अपनी पिछली वॉइसेस में सैफुर रहमान साहब का नाम अगर लूँ तो शायद मुबालगा हो जाए, लेकिन ख्वाजा साहब का नाम ले लेता हूँ, क्योंकि अक्सर इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस ब्रिगेड, प्रोपेगंडा ब्रिगेड में भर्ती होने वालों को वही दिया करते हैं। तो आप अपनी पिछली वॉइसेस में कह चुके हैं कि शाह साहब का 60,000 का अकाउंट था और शाह साहब ने 3 लाख कमा लिए बकौल सैफुर रहमान। तो आपने सैफुर रहमान से इस बात का प्रूफ क्यों नहीं मांगा? आप रीज़नेबल आदमी अगर हैं तो आपको सैफुर रहमान से प्रूफ मांगना चाहिए था कि भाई आपने नैब को सारे मुतासरीन का डाटा दिया है, तो जैदी साहब का डाटा भी तो आप ही ने दिया है नैब को। तो ज़रा शाह साहब का वो अकाउंट का स्क्रीनशॉट मुझे दे दें कि जिसमें उन्होंने 60,000 लगाए हों और 3 लाख कमाए हों, ताकि बात में वज़न पैदा हो जाए। लेकिन उससे आपने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि ग्रुप में उठा के इस पर बात करना शुरू कर दी। इससे आपके दिमागी लेवल का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। फिर अब आप ये कह रहे हैं कि शाह साहब ने कहा है कि मुझे सारे अकाउंट्स के पैसे मिल गए हैं और मैं मरी चला गया हूँ फैमिली के साथ। तो मरी तो मैं हूँ, बिल्कुल मरी मैं हूँ, फैमिली के साथ हूँ। लेकिन ये जो पैसे मुझे मिले हैं, 5 में से 4 अकाउंट्स के मिले हैं, जो वॉइसेस आप तक पहुंची है उसमें यही बात है, और एक अकाउंट के पैसे स्टिल बकाया हैं। मिलने होंगे इंशाल्लाह, वो भी मिल जाएंगे। तो वॉइसेस को मेरी बगौर सुन लिया कीजिए, और उसके बाद उस पर कोई तबसरा अगर ज़रूरी समझें तो किया कीजिए। लेकिन आप इंस्ट्रक्शंस लेकर वहाँ से बोलते हैं, इसलिए आप हमेशा अपनी हर वॉइस में सयाक व सबाक से हट कर बात करते हैं। दूसरी बात ये कि पैसे तो मुझे 6-8 महीने पहले मिले हैं 4 अकाउंट्स के। मरी तो मैं अभी आया हूँ 9 जुलाई को। अच्छा, एक चीज़ और अर्ज़ है, गौर से सुन लीजिए। आप पिछले कई सालों से मेरे ग्रुप सिर्फ सच में मौजूद हैं, दीगर ग्रुप्स में भी मौजूद थे, राजा साहब के भी ग्रुप में मौजूद थे, सैफुर रहमान के अगेंस्ट भी बहुत सारी वॉइसेस आपने की हैं। तो आपने पिछले 6.5-7 सालों में कभी राजा साहब को चाचा ख्वामा खा क्यों नहीं कहा? जाहिर है उस वक्त आपके पास इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, और इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं थी? इसलिए कि आपको सैफुर रहमान से कुछ मिला नहीं था। यार, ये गेम, ये खेल मैं पिछले 7 साल से देखता आ रहा हूँ। जिसको सैफुर रहमान से अटैचमेंट नई नई होती है, उसको अगर फाइनेंशियली सैफुर रहमान से कुछ फ़ायदा हो जाता है तो वो अपनी जॉन बदल लेता है, उसकी टोन ही चेंज हो जाती है। फिर वो सारे लोग उसको बुरे लगने लगते हैं जिनके साथ बैठकर वो सैफुर रहमान को बुरा भला कहा करता था, और सैफुर रहमान और सैफुर रहमान साहब का प्रोपेगेंडा ब्रिगेड उसको अच्छा लगने लगता है। तो मेरे भाई,
جب آپ اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں تو ثابت کر رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ. تو کم سے کم مسلمانوں والی بات بھی کیجئے. مسلمان میں منافقت نہیں ہوتی، نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ منافقین کا درجہ جہنم میں سب سے نچلا رکھا گیا ہے، انتہائی ہولناک عذاب ہے. دنیا فانی ہے، پیسہ قبر میں آپ کے بھی ساتھ نہیں جائے گا، میرے بھی ساتھ نہیں جائے گا، اور سیف الرحمان کے ساتھ بھی نہیں جائے گا. خالی ہاتھ ہی جانا ہے. وہاں اعمال صرف کام آئیں گے، جو اچھے کیے ہوں گے وہی بخشش کا، مغفرت کا سبب بنیں گے. تو میرے بھائی کیوں اپنی قبر بھاری کرتے ہیں چند پیسوں کے لیے؟ اور پیسہ بھی وہ جو آپ کا حق ہے، آپ نے انویسٹ کیا ہے نا بی فار یو میں، تو پیسہ تو آپ نے بی فار یو میں لگا کر سیف الرحمان پہ احسان کیا ہے. کمپنی کا آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. تو اپنے ہی حق، اپنے ہی پیسے کو وصول کرنے کے لیے ناحق بات آپ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے قبر بھاری کر رہے ہیں. ہدایت کی دعا دیتا ہوں، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، لیکن بات حق کی کیا کریں. بہت شکریہ.